So hello everyone in the Ansakari, and we are taking the two set of questions of the CSAT paper 2023 again with the same chapter permutation and combination. So I think we are taking question number 14 and 15. No, sorry, 14 and 15 question have been taken by us previously. So now we will focus on question number 16 and 17. हम्म, पढ़िए इसको। So question number 16 says that a three-digit number ABC on multiplication with D gives 37D. A, B, C, D are different non-zero digits. So non-zero digits जो होती हैं बेसिकली 1 से लेकर 9 तक होती हैं, क्योंकि A, B, C में हम सिंगल डिजिट ही ले सकते हैं और हमें 3 डिजिट लेकर के कुछ भी एक नंबर बनाना है, 3 डिजिट, और उसको D से मल्टीप्लाई करना है। तो उसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो 37DD आना चाहिए। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A प्लस B प्लस C? तो वी हैव टू रेंडमली पुट 1 to 9 नंबर्स, और हमें उसका हिंट जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आखिरी के अंदर एबीसी को अगर 3 से एबीसी को अगर डी से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आखिरी यूनिट और 100 डिजिट जो यूनिट डिजिट है और टेंथ डिजिट है वो डी ही होगा। तो बेसिकली या तो सी की जो वैल्यू है वो हम्म, 1 है, ये हमें समझ आ रहा है। ऐसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहले सिंपल और से लिखते हैं ऐसे ठीक है, कि ए बी सी ठीक है। ट्रिपल डिजिट है। मल्टीप्लिकेशन विद डी गिव्स 337 डी डी। ठीक। हम्म। इसे कोई दिक्कत नहीं। इसको ऐसे लिख सकते हैं। नहीं। नहीं, ऐसे लिख सकते हैं ना। ऐसे। हाँ, ऊपर जो लिखा हुआ है, हाँ, हाँ ठीक ऐसे है। लिख सकते हैं। तो फिर ऐसे लिख सकते हैं। नहीं, ये मुझे आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, ये क्यों लिखा और कैसे लिखा। इसको कैसे लिख सकते हैं। 1000 + 100 + 23। हाँ मतलब तो आप पूरा ही अगर तोड़ोगे तो ठीक है। सही है। 3700 + DD = थ्री डी सेवन डी हंड्रेड क्या हाँ है? ठीक है। ये है ना। नहीं, मुझे ये DD मुझे समझ नहीं आया, आपने अरे 100 + DD मतलब क्यों डबल बोला। डिजिट नंबर जो होता है, फॉर एग्जाम्पल 15, हाँ, इसको कैसे लिख सकते हैं। 10 + 5। हाँ, और 151 होगा तो 150 + 1, या फिर 100 + 50 + 1। हाँ, ऐसे लिखना होता है। तो वैसे ही हम्म। ये 37 डी है, तो ऐसे लिख सकते हैं 3700 प्लस। यहाँ पे तो एक हाँ नंबर ना लिख सकते हैं। हाँ, तो वही बताया था, तो ऐसे हो ठीक गया। है। इसी को आगे एक्सपेंड करना है। ये सही है। ये जो ऊपर आपने 11D और नीचे जो DS को काटा हुआ है मतलब, हाँ, तो कटेगा D ना। और D कटना चाहिए ना। हाँ अब, हाँ हम्म 11 में हम्म आपने लिखा नहीं ना, तो मैं सोच हम्म रहा हम्म 11 का हम्म, गया। ठीक है। हम्म। तो इसमें पॉसिबल वैल्यू फॉर डी ढूंढना है। व्हाट इज द वैल्यू फॉर ए प्लस बी प्लस सी। तो इसमें उसी के साथ इसमें एक डाउट हाँ, मेरा। जी ठीक है, 3700 + DD/D होगा। जो ओनली DD था उसे आप 10 + D लिखोगे ना। 100 + D लिखेंगे तो 3 डिजिट नहीं बन जाएगा।
तो 10 प्लस दो डी तो है, डबल डिजिट 10d प्लस डी तो हुआ ना। 10D प्लस D, ठीक। ओके। नहीं, वो लग रहा है उसी 100 वैसे देखने में। ओ 10D प्लस ओ, D। ठीक है ऐसे। अब इसमें डी इंटीजर है, सही बात हम्म है ना। तो डी का क्या क्या वैल्यू हो सकता है इसमें। डी को मतलब अब 37/d, ये इंटीजर आना चाहिए। हाँ, उसका भी एक डाउट है कि 10D ये प्लस D। इंटीजर आएगा तभी तो ए और बी और सी तीनों जो इंटीजर है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा। तो कहीं तो फ्रैक्शन नहीं आना है ना, ये तो पता ही है। सही में प्रवेश। हाँ, मतलब वो नॉन जीरो डिजिट बोल रहा है ना, और मतलब पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। हाँ, इंटीजर होना चाहिए, मतलब कि कोई फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो डी का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। डी का वैल्यू 1 हो सकता है। डी का वैल्यू 1 होगा। हम्म ये बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में अगर आएगा तो सोचना है 2 मिनट। हम्म ये हो गया, ये हो हम्म गया। अब डी का वैल्यू अगर हम 2 ले लिए तो क्या होगा। 37/2, 3707/2 ये होगा। डिवाइड करो। टू वन फ्रैक्शन जा में आ रहा है। टू, 170, 717, 2 8 जा 2 8 16। 16, 2 5 10, 0, तो 18 16 1। अब 3 से नहीं हो पाएगा तो 4 से होगा फिर। 3 से करो तो नहीं कट रहा, फ्रैक्शन में आएगा, तो फ्रैक्शन नहीं चाहिए, इंटीजर चाहिए। ठीक है। ठीक है। 4936 1, 4 2 जा 8, 20 2 5 और 20। या D5, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20। ये आ गया। हम्म अब यहाँ पर ऐसा है कि ये सामने में ऐसा नंबर है, तो इसको हम A × B × C = 3711 है। सही बात। ठीक है। और यहाँ पर A × B, 4 केस में आ गया ना सामने में कि कुछ दिक्कत है इसमें। नहीं, इसमें तो ठीक है, मतलब फ्रैक्शन के बिना वाली वैल्यूज ले लिए ना। हम्म चलो आप आगे बताओ। हम्म। अब इसको निकाल सकते हैं इसमें। 3 1 जा 3, 3 2 6 1 1, 3 3 जा 9, 21 3 7 जा। अब इसमें क्या होगा वैल्यू। ये तो जा ही नहीं रहा। एबीसी की वैल्यू 4 डिजिट में कैसे आ सकती है, वो तो 3 डिजिट का ही है ना। हाँ वही तो बात है। वो मल्टीप्लीकेशन नहीं है, वो थैंक यू सिंपल प्रेरणा। नंबर लिखा है। ABC की वैल्यू है वो 3 डिजिट में रहेगा, सही बात है। क्योंकि यहाँ पर 4 डिजिट है, ये दोनों रहेगा बेसिकली। और इसमें भी देखना पड़ेगा कि ये जो इसमें भी चूज करना पड़ेगा, ये 2 नंबर है ना। सही में है प्रवेश। मान प्रवेश मान समझा दो नहीं, प्रेरणा प्रवेश को। प्रेम अगर तुम बताना। मैं कर रहा हूँ आगे फिर। मैं समझा दूंगा। ये इसमें समझा दो उसको। बेसिकली ये था कि हाँ, कि एबीसी है ना, एक 3 डिजिट का नंबर है। ठीक है, तो हाँ। हमें वो निकालना है। अब जैसे ऊपर औसफ भाई ने लिखा था 3700 ÷ D, तो 11 का तो हमें पता था कि 11 ऐड करना है एक्स्ट्रा। तो हमें डी की ना कोई ऐसी वैल्यू से ट्राई करना है, जब डिवाइड करने के बाद जो पूरा आ रहा है ना क्वोशंट, एक तो कोई रिमाइंडर, मतलब बेसिकली कोई पॉइंट में नहीं आ रही वैल्यू, और दूसरा जो क्वोशंट आ रहा है वो 3 डिजिट का है। तो इस तरीके से हमें डी की कोई वैल्यू पुट करनी है कि वो 3700 को डिवाइड करे।
तो ऐसे करके 4 और 5 हमने वैल्यूज ली, 6 से तो हो ही नहीं सकता, तो इस तरीके से जानना है फिर, और ये 2 वैल्यूज आ रही है। इसका कोई सिंपल सा तरीका नहीं है, मतलब बिना इतनी कैलकुलेशन करे? नहीं, टफ है ना, टफ क्वेश्चन में आ गए ना हम लोग अब जा करके अच्छा, लास्ट का जो 10 क्वेश्चन जो टफ ठीक है, था ना, इसमें आ गया लंबा वाला जो हमने ठीक सब ले लिया। ठीक है, इसमें सिंपल कैलकुलेशन मिला था ठीक है। पूरा। तो हमारे पास ये नंबर हुआ सिर्फ, 4 डिजिट तो होगा नहीं, ए बी सी है और 3 डिजिट ठीक नंबर बात है है। ये। हाँ, ये लिखा हुआ था ऊपर में, तो लेकिन यहाँ क्या आ रहा है ऊपर में, 4 डिजिट आ रहा है। सही बताइए प्रिंट, हम्म, ये दोनों नहीं हम्म, होगा, तो बचा है 936 और 751, ये दो बचा। ठीक। अब 936 में निकालते हैं, हम्म, पहले उसका फैक्टर निकालते हैं कि ए बी सी है ना, तो कैसे निकलेगा फैक्टर। ठीक है। या तो आप इसको प्लस कर लो फिर, प्लस करके तो नहीं होगा फिर। ये सामने में 936 है और दूसरा नंबर ये आ रहा है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि ए यहाँ पर 9 है, बी 3 है और सी 6 है। यहाँ पर ए 7 है, बी इक्वल टू 5 है और सी इक्वल टू 1 है। ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि 3 डिजिट है ना, हम्म, नंबर है, 3 डिजिट ठीक है। नंबर है। तो ऐसे हम हम्म, ऐसे लिख लिए। अब इसमें देखना है कि जो डी है, लिखा होता है ए बी एंड सी आर डिफरेंट, ए बी एंड सी आर डिफरेंट, ठीक है, नॉन हम्म, जीरो डिजिट। सही बात है। हम्म, तो जब ये 751 जब आता है आंसर में, तब डी वैल्यू लेते हैं हम लोग 5, और जब 936 में डी लेते हैं 4, तो डी भी 5 है और यहाँ बी भी 5 है, तो हम लोग काट दिए इसको। तो ये तो डिफरेंट नहीं हुआ ना, सेम हो गया। नहीं, डी हमने 5 थोड़ी लिया, हमने तो बी को 5 लिया ना। डी को कब हमने 5 लिया? अरे नहीं, डी 5 आया तभी तो बी आया ना। यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं ना केस, जो ये 3700 हाँ, बाई कुछ नंबर था डी। डी अच्छा ऐसा अच्छा, ठीक नंबर है, लो ठीक कि है, ताकि ठीक है, ओवरऑल इंटीजर आए, तो हमने लिया ये पूरा। ठीक है, तो डी 1 2 3 4 और 5, 1 2 4 5 आया, तो डी जब 5 था तब बी भी 5 आ रहा है, तो दोनों सेम में नहीं ले सकते। तो हम लोग यही ले सकते, यही केस सही है, ए इक्वल टू 9, बी इक्वल टू 3 और सी इक्वल टू 6। सही बात है। ठीक है। अब इसको ऐड कर दो, ए प्लस बी प्लस सी, 18। 18। सही में। हाँ, तो ऐसे मतलब टाइप, थोड़ा ट्रिकी है ये क्वेश्चन। हाँ, तो लंबा पूछेगा ऐसे टाइप। ठीक है, एक ही हो गया। अभी आता है सेकंड हम्म, क्वेश्चन। फॉर एनी चॉइस, पढ़ो पढ़ो आप। ठीक है। For any choices of values of x, y, and z, the six-digit number of the form x, y, z, x, y, z is divisible by। मतलब ये बोल रहा है कि एक्स वाई जेड की आप कुछ भी नंबर उसको मान सकते हो, और बेसिकली आपको उसको एक 6 डिजिट नंबर से डिवाइड करना है, एक्स वाई जेड से। तो वो कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो जाएगा? हम्म। तो जब ऐसे लिखा हुआ है फॉर एनी वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, हम्म, ठीक है, कुछ भी लेकिन हो सकता सिक्स है। डिजिट नंबर ऐसे, ऐसे, है हम्म, ना। इसका मतलब क्या हो रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पे, मान लो अगर 356 है, 356, अगर 698 है, ट्रेन दिखाई दे रहा है, रिपीट हो रहा है ना यहाँ से। हाँ, ठीक है। ठीक है, तो इसी में कुछ सोल्यूशन छुपा होगा। तो ये ट्रिक वाला क्वेश्चन है कि एक्स वाई जेड है, ये 6 डिजिट नंबर है फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो एक तो हम लोग पहले हम्म, ऐसे कर सकते हैं, एक्स इंटू 10⁻⁶ प्लस वाई इंटू 10⁻⁵। नहीं, ये तो मतलब थोड़ा वैसा फिर इक्वेशन बेस्ड हो जाएगा ना। हाँ, तो एक ऐसा आ जाएगा फिर। और एक और एक तरीका है कि एक्स वाई जेड 0 0 0 प्लस एक्स वाई जेड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं।
ये करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, XYZ 0 0 0? क्योंकि मेरे पास कोई नंबर ही नहीं है बस। फॉर एनी चॉइस वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड जो है ना, ये लिखा हुआ नहीं कि सिंगल डिजिट है, अच्छा ना ही लिखा हुआ डबल है ना ट्रिपल है। तो कोई भी वैल्यू हो सकता है। जब ऐसा रहता है ना क्वेश्चन, तो मतलब वेग क्वेश्चन है, वेग, कहीं कुछ दिया ही अच्छा। हुआ नहीं। हम उसको हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल कब यूज होता है मैं बताता हूँ, एक सेकंड। तो हाँ से एक और देखो, यही था क्वेश्चन। हम्म। इसको नंबर ऐसा है कि ये एक्स वाई जेड से डिविजिबल है फॉर एनी चॉइस, फॉर एनी चॉइस ऑफ वैल्यूज ऑफ ये ठीक है। अच्छा, मतलब जब XYZ जो है वो तो भी कुछ भी मतलब रखो, कुछ भी रखो, डबल डिजिट हो ऐसा सकता रहे है, तो कि जो ये भी डबल आंसर में डिजिट हो दिया हुआ ना, सकता है। आंसर में क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 7 11 7 11 11 13। 13, ए 17 13, 7 11 13। इसका मतलब प्राइम फैक्टोरियल एक तरह से है ना। तो ऐसा होना चाहिए वैल्यू कि ये चारों में से कोई एक में से डिविजिबल है हमेशा। कुछ भी रख लो इसको, 9 8 6 रख लो, तो 11 ठीक 11 है। नहीं होगा, 3 5 4 रख लो। जो भी वैल्यू रखे हुआ है एक्स वाई जेड का, वो डिविजिबल होगा कोई एक में से, चार में से किसी एक में होगा, आउट ऑफ 4। सही बात है। ठीक है। तो अब आते हैं इसमें कि ये दिया हुआ है, तो इसमें ये भी नहीं पता कि एक्स वाई और जेड जो है, ये तो कौन सा नंबर है ये पता ही नहीं है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हमेशा ट्रेंड ढूंढो, ट्रेंड, पैटर्न, हमेशा होता है ना ये चीज। हम्म। तो इसमें क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, एक और एक्स वाई जेड आगे में अगर रहता, जैसे पिछले पर 37 DD, ये भी ट्रेंड है ना, हम्म। डी डी, तो 37 प्लस, सॉरी 3700 प्लस 10D+D, ऐसे ही लिख सकते थे कि नहीं इसको? हम्म। तो वैसे ही, ऐसे जब इसको लिखा हुआ है एक्स वाई जेड को, एक्स वाई जेड, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं XYZ 0 0 0 प्लस XYZ। ठीक है। सही में? हम्म। हाँ, मतलब इसमें ये अगर आप XYZ 0 0 0 लिखते हो तो इसमें तीनों कंडीशंस मीट हो रही है। वंस भी हो सकता है ये XYZ, टेंस भी हो सकता है और ट्रिपल डिजिट नंबर भी हो सकता है। हाँ, तब इसीलिए इसको हम एग्जाम्पल तीनों को लो, लेके चल रहे हैं। 1 2 3 0 0 0 प्लस 1 2 3, ये हो गया। ठीक है। अब 1 2 3 को कॉमन ले लो, तो क्या 1000 प्लस 1, हम्म। तो प्लस कितना हो 1। गया? ये ओशन +123 नहीं होना चाहिए था? अच्छा, 1 होगा प्लस ना। 1 क्यों लगाते हैं हाँ, वैसे, मतलब एक बार। अरे 123 कॉमन नहीं, ले वही लिए पूछ ना, रहा हूँ ना। 123 कॉमन ले लिए, अच्छा। ठीक है। तो ब्रैकेट के बाहर ले लिए, तो ये आ गया। जब ब्रैकेट जब ब्रैकेट खोलते हैं ना, ब्रैकेट के बाहर कोई भी चीज होती है, तो अंदर जितनी भी टर्म्स होती है ना, वो बाहर वाली कॉमन चीज उन सारी टर्म्स से मल्टीप्लाई होती है। टर्म का मतलब है जैसे प्लस या माइनस का साइन अगर बीच में आता है तो वो टर्म्स में डिवाइड हो जाती है चीज। जैसे यहाँ पे एक टर्म है 1000, दूसरी टर्म है ऐसे लिख 1, सकते कि नहीं, तो ऐसे लिख 1, सकते कि नहीं बताओ? हाँ, तो लिख वन सकते हैं। ट्वेंटी थ्री को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1000 और 1 से तो यही आ जाएगा। देखो हर बार हो रहा है ना, हर बार प्रेरणा। क्या हो रहा है, हर बार प्रेरणा। वन, मैं। हाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हर बार 1 बाहर आ रहा है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो एक्स वाई जेड ले रहे हो यहाँ पर, ये भी एक्स और वाई जेड है, तो हर बार 1000 बाहर आ रहा है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं XYZ इंटू 1001। सही बात है। हाँ, ठीक है। हम्म। तो अब XYZ इंटू 1001 है, 1001 को अगर डिविजिबल होगा कोई भी आंसर में से, ये जो चारों आंसर है ना, इसमें से हम्म। ये जो चार है, अगर ये डिवाइड करेगा 1001 को, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें से आंसर है कोई। हाँ, ठीक है। हम्म, तब एक बार करो, 1001 को डिवाइड करो, तो 10 और 1 11, 7 से तो करो, 11 से तो डिविजिबल है।
ठीक है 11 से करो, ठीक है 10 मानते हैं। 7 मुझे 3 7 20, ये 11 आसान से तो 4 क्वेश्चन है था। ना डिविजिबल। हाँ 9। नहीं 11 से ऐसे क्यों कर रहे हो आप? 11 से डिविजिबल तो ऐसे होता है कि मतलब अल्टरनेट को प्लस करते अरे वही तो हैं, कर सॉरी रहा है ना, माइनस करते हैं और या वही तो प्लस कर, करते हैं। हम्म। वो ऐसे, ट्रिक होती है, ये अरे ऐसे मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, करने सिंपल की। कर रहा हूँ। ट्रिक यूज, हर बार ट्रिक मत यूज करो आप, कभी कभी ट्रिक भी यूज करो, कभी ठीक है। कभी सिंपल भी करो। यहाँ पे मैं करके बता रहा हूँ कि XYZ इंटू 11 इंटू 91, ऐसे ही लिख सकते हैं इसको। अब ठीक 91 है। को डिवाइड करो 13 से, 7 से करो, 7 × 7 21, 7 3 × 30 बचा 2 आ गया। तो क्या हो गया ये हाँ टोटल मिला ठीक है। करके XYZ इंटू 11 इंटू 7 इंटू 13। 7 13। ठीक है, तब ठीक है। 11 भी है, 7 भी है, 13 भी है। तो कौन सा नंबर, ये जो पूरा नंबर था XYZ जेड एक्स वाई अरे जेड। सॉरी XYZ ये नंबर था, ये नंबर डिविजल बाई 11, 7, 13। सही बात है, क्योंकि 11, 7, 13 जो मल्टीपल आ गए सामने में, फैक्टोरियल आ गए। ठीक है। तो आंसर इसका ये है, डी है। ठीक है। तो ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड इसी तरीके से हम नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और देखेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के, एंड देन वी विल टेक द न्यू पेपर। थैंक यू सो मच।